चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे खड़ा हूं और मुझे लगता है कि देश में थोड़े ही धोबी घाट बचे होंगे जिनमें से एक ये है और ये दिखाता है कि असम एक बहुत विविध प्रदेश है। और मेरे आज के मेहमान हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के नौजवान नेता, इतने नौजवान हैं जितने राहुल गांधी हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का साथ छोड़ के बीजेपी में। और ये लोग बहुत कम जानते हैं बाकी भारत में कि असम में कितना बड़ा एक आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन, जो उसके मुकाबले आम आदमी पार्टी, अन्ना कुछ भी नहीं था। और उसमें आप भी एक नेता थे, हालांकि मेरे यहाँ से जाने के बाद थे क्योंकि आप छोटे हैं, लेकिन आप भी एक नेता थे। तो क्या हुआ, असम इतना कैसे बदल गया कि वो आंदोलन खत्म, उस आंदोलन के नेता 90% मैं कहूँगा कि बीजेपी में आ गए और बाकी इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। नहीं, एक्चुअली असम एजिटेशन का जो कॉज था ये बहुत ही जस्टिफाइड था और वो आज भी हमारा कॉज है। लेकिन असम एजिटेशन जो भी कारण रहा होगा, हमारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको साथ में लेने में वो विफल रहा। फिर जो असम से चाय बगान वाला भी वो लोग अलग रहा। फिर हमारा जो बंगाली लोग है, हिंदी भाषी लोग है, जो भारत का विभिन्न प्रदेश से असम में आया, वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं था। द अप्रोच का असम एजिटेशन का जो अप्रोच था, हालांकि कॉज सब लोग सपोर्ट कर रहा था। प्रोबेबली एक सोवेनिस्ट टोन था उसमें, तो इसलिए एजिटेशन का जो वैल्यूज है या एजिटेशन का जो यादगार है, ये बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों का कारण। तो यही एक मैं कारण मानता हूँ। उनका जो सोवेनिस्ट कैरेक्टर है, उनके लिए ही असम एजिटेशन एक सफल आंदोलन का रूप में परिसमाप्त नहीं हुआ। लेकिन जब आप आंदोलन में थे तब तो आप भी शोविनिस्ट थे। हाँ, बहुत एक हम भी मानता हूँ कि जब हम लोग 79 से पहला एजिटेशन में स्टार्ट किया हुआ, मैं क्लास 6 में पढ़ता था, 12 साल के थे, 12 साल में था। मुझे लगता है आप और अर्नब गोस्वामी करीब बराबर के एज के होंगे। हाँ, आप थोड़े से 1-2 साल बड़े होंगे उससे। हम लोग उस समय स्टार्ट किया था कि असम से बंगाली, हिंदी भाषी लोग जाना चाहिए। फिर 1 साल हुआ असम एजिटेशन, फिर बहिरागत मूवमेंट रहा, फिर आउटसाइडर के खिलाफ। फिर हम लोग बोला नहीं, बहिरागत नहीं जाना है, विदेशी लोग जाना है, मेनली जो बांग्लादेश से आया। बट वो जो सोवेनिस्ट कैरेक्टर हम लोग को मिला वो चलते रहा। लेकिन जब 1992 में मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया, फिर मेरा जो लाइफ का व्यू है वो ब्रोडन हो गया। हमारा मालूम हो गया कि नहीं, ये रास्ता से असम कभी सफल नहीं होगा। हम एक भारत का जो जातीयता है या भारत का मूल सूटी का साथ मिलने का काम करना चाहिए। तो अभी हम लोग वो लाइन से बहुत बाहर आ गया। लास्ट 22-25 साल हमने कभी हमारा ये नहीं लगा कि मैं अभी सोवेनिस्ट हूँ। अभी हमको लगता है नहीं, हम सबका हम एक साथ हूँ और एक साथ काम करना चाहिए। आपने शुरू से बहुत हिम्मत भी करी और मैं कहूँगा कि एक जरूरत से भी ज्यादा हिम्मत करी, क्योंकि 1996 में आपने भृगु फुकन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। हार गए हालांकि उस साल मैंने 5000 वोट से हारा, लेकिन 2001 वो भी झालुकबाड़ी, जहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, जो कि गढ़ था। कांग्रेस झालुकबाड़ी में कभी जीता नहीं था, इंडिपेंडेंस से कभी जीता नहीं था। तो 2001 में मेरा पहला कामयाबी लगा और भृगु फुकन जी को मैंने हरवाया। हालांकि वो बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर था और आज भी है। उनका देहांत हो गया बहुत जल्दी हो गया। तो ये सारे नेता, अब सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी में आ गए। मैं कहूँगा कि बीजेपी के जितने एमपी यहाँ पे चुने गए हैं, ज़्यादातर एजीपी के ही हैं पुराने, और असम आंदोलन के नेता हैं। और जो पार्टी थी जो असम की मालिक थी, वो उसका ये बुरा हाल है कि वो 20% सीटों पर कंटेस्ट करने को तैयार हो गई आपके साथ में। एजीपी का 2085 में ये लोग पहला सरकार किया। फिर 2006 में वो लोग पहला सरकार, दूसरा बार सरकार करने का मौका मिला। समाव कोई इश्यूज हो गया। एक तो आप मान लीजिए वो सीक्रेट किलिंग्स का इशू था, एक नॉन गवर्नेंस का इशू था, कहीं कहीं करप्शन भी मुद्दा बना। एजीपी डाउन स्लाइड में चला गया। उनका लास्ट टाइम जो असेंबली में उनका
टोटल रिप्रेजेंटेटिव 8 था। वो लोग का प्रभाव था 23-24% लोगों में। बट इवन नरेंद्र मोदी जी का जो वेव था 2014 में, तब भी वो लोग 10% वोट रिटेन किया था। तो इस टाइम हालांकि हम लोग एजीपी को 26 सीट दिया है या वो लोग को मिला है, बट दे विल डू बेटर। इस टाइम वो लोग को 14-15 सीट मिलेगा और इट इज अ गुड बार्गेन फॉर एजीपी ऑल्सो। आप भी उनको छोड़ के हम एजीपी में कभी नहीं था। हम आसू से हम सीधा कांग्रेस में आया और कांग्रेस से हम बीजेपी ज्वाइन किया लास्ट अगस्त में ही। लेकिन ये आपने इतना बड़ा डिफेक्शन कैसे किया? कहाँ कांग्रेस, कहाँ बीजेपी? नहीं, आपको ये हम लोग जैसे आसू में था और हमारा एक इशू था कि असम में घुसपैठी का समस्या का हल रहे, और ये घुसपैठी लोग ने एक पार्टी फॉर्म कर दिया जिसको बदरुद्दीन अजमल हेड करता है और एक कम्युनल फ्लेवर उसमें है। 2006 में जो ये फेनोमेना स्टार्ट हुआ तब हमारा डिस्कशन हुआ कांग्रेस का अंदर। दिग्विजय सिंह तब हमारा महासचिव था। हमारा एक गाइडलाइन रहा कि कांग्रेस हमेशा बदरुद्दीन अजमल को खिलाफ करेगा। 2011 में जब राहुल ने कमान संभाल लिया, उन्होंने धीरे धीरे अजमल का तरफ झुकते रहे, तो हम लोग इसको अपोज किया। हम बोला ये काम आप लोग मत करिए। राज्यसभा में उनसे सपोर्ट लिया, जिला परिषद बनाने में उनमें सपोर्ट लिया। तब एक स्टेज आया कि वो मेंटली रेडी हो गया कि हम कांग्रेस और यूडीएफ का अलायंस करेगा 2016 में। जैसे तब उनमें रहना उचित नहीं था, तो हमने इशू को साथ लेके डिफेक्ट किया। जो कांग्रेस का इशू था एंटी अजमल, वो मैंने लेके आया बीजेपी में।